हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है, CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल जिसकी एक सीरीज़ चालू करी है जिसका नाम है अंतिम प्रहार। और इस सीरीज़ के तहत हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स, जिसको लेके हम लोग श्योर हो सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग अटेंड कर पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आपके सिलेबस में सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे ट्राइंगल का, उसके बाद हम लोग एरिया पर जाएंगे। फुल कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक TLC प्रताप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज के कुल 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा 3 कोण। 6 अवयव कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ठीक है, A, B और C। ये जो है ये तो साइड हो गई A, इस साइड को मान लो B, इस साइड को मान लो C। ये 3 भुजा हो गई और 3 कोण ये रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको X, इसको ले लेता हूँ Y, इसको ले लेता हूँ Z, ठीक है। तो ये 6 अवयव हो गए। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या कि कोण X जो है, कोण Y जो है और कोण Z जो है, कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये मैं त्रिभुज बनाता हूँ। बहिष्ठ कोण मतलब इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये मेरा X, ये मेरा Y, ये मेरा Z। तो मैं यहाँ कहूँगा X कोण Y प्लस कोण Z इजिकल टू 360 डिग्री। तो ये बहिष्ठ कोण होते हैं। अंतःकोण कौन से होते हैं? जो अंदर वाले कोण हैं, और बहिष्ठ कोण मतलब जो बाहर वाले कोण हैं। आगे चलते हैं। त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्ठ कोण उसके अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस लाइन को इतना सीरियसली नहीं लेना है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको बाय पिक्चर, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यह है A, B और C और ये कोण है X। क्या लिखा है यहाँ पर? बहिष्ठ कोण की बात हुई है। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने वाला बहिष्ठ कोण उसके अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये कोण Y है और ये कोण Z है तो मैं कहूँगा अंतराभिमुख अंतःकोण मतलब कि ये जो बहिष्ठ कोण है उसके सामने वाले जो 2 कोण होंगे अंदर वाले, उस कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कोण X इजिकल टू कोण Y प्लस कोण Z, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो बताओ X की वैल्यू क्या है? तो आप लिखोगे 60 इजिकल टू 30 प्लस X, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आई चीज़ समझ में? चलिए तो अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली लाइन हमारी क्या कह रही है, देखिए। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे और किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा के सम्मुख वाला कोण भी बड़ा होगा। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। ये त्रिभुज मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये मेरा 100 डिग्री है, ये मेरा 50 और ये मेरा 30 डिग्री, ठीक है। ABC सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? अगर मुझे ये देखना है तो मुझे सबसे बड़ा कोण निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ा कोण कौन सा? 100 डिग्री। तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो BC सबसे बड़ी। उसके बाद मैं कहूं कि सबसे छोटी भुजा कौन सी? तो सबसे छोटा कोण जो है उसके सामने वाला जो रेखा है उसकी बात करेंगे। तो AB जो है, तो 30 डिग्री के सामने वाली रेखा कौन सी है? ये वाली AB। तो AB सबसे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा है छोटी भुजा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर लिखा है त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, अरे ये 100 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? यहाँ पर ABC को मार्क कर लेता हूँ। सबसे बड़ी भुजा तो BC होगी क्योंकि 100 के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। अब ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री। अब बताओ सबसे छोटी कौन सी होगी? इसमें सबसे छोटी तो ये दोनों ही भुजा होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा समान होगी, ठीक, क्योंकि ये भी 40 डिग्री का कोण है, ये भी 40 डिग्री का कोण है। मतलब AC इजिकल टू AB हो सकता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, कोण जहाँ बड़ा है उसके सामने वाली भुजा बड़ा और जो कोण छोटा है उसके सामने वाली भुजा छोटी होगी। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है तथा 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ ऊपर बनाता हूँ, एक ट्राइंगल मैंने बनाया, इसकी भुजाएं A, B और C, ये भुजा है, इनका माप है भुजा होगा। अगर AB को जोड़ दूँ तो C से बड़ा होगा, BC को जोड़ दूँ तो A से बड़ा होगा, AB को जोड़ दूँ वापस C से, मतलब कुल मिला के किसी भी 2 भुजाओं को मैं जोड़ दूंगा ना तो तीसरी से हमेशा बड़ी आएगी।
ठीक है। और किसी भी दो भुजाओं को घटा दो तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा जो नंबर है वो अपन को मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये त्रिभुज बनने का कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज बनने का कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, त्रिभुजों के वर्गीकरण की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान, मतलब कि ये कह सकते हैं ये ट्राइंगल है मेरे पास, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, तीनों भुजाएं समान है। अगर तीनों भुजाएं समान है तो अभी कोण वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो तीनों कोण 60 डिग्री, देखो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये फैक्ट है, समबाहु त्रिभुज कोई भी होगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज, केवल दो भुजाएं समान, समद्विबाहु समान दो भुजाएं, बाहु का मतलब भुजा, ठीक है। समबाहु समान भुजा, विषमबाहु असमान भुजा, नाम से ही क्लियर है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, केवल दो भुजाएं समान। दो भुजा समान है तो दो कोण भी समान होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं अगर ये दोनों भुजा ए हैं तो ये दोनों कोण भी एक्स एक्स होंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके आपके। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं, विषमबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं असमान, ये असमान है, ठीक है, तीनों भुजाएं असमान। तो तीनों भुजाएं, एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, मतलब तीनों कोण भी असमान होंगे, बस यही चीज है। आगे चलते हैं। अब यहां पर कोणों के आधार पर मैं वर्गीकरण लेके आया हूं, उसका रीजन सिर्फ एक ही त्रिभुज है, वो है समकोण त्रिभुज, मोस्ट इंपोर्टेंट। इन दोनों त्रिभुज से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तीनों कोण न्यून कोण के होंगे, मतलब न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, सॉरी एक्स कर देते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा कोण हो वो न्यून कोण होता है, ठीक है। तो इसके तीनों कोण न्यून कोण होंगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा समकोण होता है, ये देखो ये कोण समकोण कर दिया मैंने, ये समकोण मतलब 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ये जो समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण, ये जो सीधी रेखा होती है उसको कहते हैं लंब, और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं आधार। तो इसके बेस पे एक फॉर्मूला भी है, वो है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अधिक कोण त्रिभुज एक कोण अधिक कोण का होगा, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, पढ़ना ही नहीं है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पता चला, एक समकोण होगा, दो न्यून कोण होंगे, मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे सारे, ठीक है। ये वाली जो भुजा है वो कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, और इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आगे चलते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में बात करते हैं। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, मतलब कि एज इट इज त्रिभुज चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर ये त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ये रहा पी क्यू आर, ठीक है। और इसके सर्वांग सम निकालने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, एस एस एस, एस ए और चौथा है आर एच एस। मतलब कि या तो तीन भुजा बराबर हो जाए, या तो दो भुजा एक कोण बराबर हो जाए, या दो कोण एक भुजा बराबर हो जाए। आई बात समझ में? तो ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाता है, ठीक है। तो सर्वांग सम का एक निशान होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब हम लोग समरूपता पढ़ने वाले हैं, और समरूपता में एक क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, और क्षेत्रफल में आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा हुआ है, तो क्षेत्रफल के क्वेश्चंस और उनके जो बेसिक है वो हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो सर्वांग सम भी मैंने आपको बता दिया। अब समरूपता की बात करते हैं। संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो, मतलब कि अब ये डिसाइड नहीं है कि ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले। सर्वांग समता में सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज छोटा हो सकता है, एक त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कोण भी 60 डिग्री का होगा। कोण हमेशा समान होगा अगर ये समरूप है तो, ठीक है। लेकिन जो इनकी साइड्स है वो अनुपात में बराबर हो सकती है, जैसे ये 6 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर दो 12, ये 24 हो जाएगी, सॉरी ये 24 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, ठीक है। मतलब अनुपात बराबर होने चाहिए। जैसे कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 2:1, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 2:1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही होगा। आई बात समझ में? तो इतना लोड लेने वाली भी बात नहीं है, समरूपता से भी कोई क्वेश्चन आपका निकल के नहीं आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कौन बराबर होता है समरूपता में। आगे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं मुझे, मैं यहां पर बनाता हूं एक बार वापस, ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ये रहा, ए बी और सी, यह है पी क्यू आर, और अगर ये समरूप है तो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये समरूप हो जाएगा, पी क्यू आर, समरूप का निशान कुछ इस तरीके से होता है। और इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको देखना है। अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों का अनुपात मैंने ले लिया, मतलब भाग में इसको मैंने लिखा है,
तो इसका जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, अगर ये संगत भुजा ये मान लो कि ए है और ये बी है, ठीक है, और ये दोनों इसकी संगत भुजा है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए अपन बी, या फिर एक काम करो इसे आप नॉर्मली लिख लो ताकि आप समझ पाओगे और इजीली, ये समझ पाओगे, जैसे कि डायरेक्ट भुजा का नाम लिख दो, ये हो गई ए बी भुजा, ये होगी पी क्यू भुजा, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं भी तो हो सकती हैं, तो इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी का स्क्वायर पी क्यू का पी आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका क्षेत्रफल आप मान लो, ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, और बोलेगा कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से। अब समरूप आ गया तो उसका एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इसकी एक संगत भुजाएं दे देगा आपको दोनों, भुजा ए बी 9 सेंटीमीटर और पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आप इसके फॉर्मूले में रखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी क्या है हमारे पास 96, एरिया ऑफ पी क्यू आर नहीं दे रखा है तो इसको x मान लो, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर 8 दे रखा है पी क्यू की वैल्यू, ठीक है, उसका स्क्वायर 64, काट पीट के x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन भी तोड़ मरोड़ के बनाया तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो पहला जो त्रिभुज हमारे पास है वो है समकोण त्रिभुज। उसमें क्या होता है, किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये तो हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी चीज, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आधार और ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपको देगा तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है और इसका आधार इतना है तो क्षेत्रफल निकालो, तो ऊंचाई आपको समझ में आनी चाहिए, वही लंब है और वही ऊंचाई है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले त्रिभुज की तरफ, इसके कुछ इतने ही फॉर्मूले याद करने हैं आपको। आगे चलते हैं, अगला त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कुछ इस तरीके का, जिसकी क्या होंगी, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि ये जो भुजा है ए, ये जो भुजा है वो भी ए, ये जो भुजा है वो भी ए। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला मुझे दे रखा है क्षेत्रफल का, तो क्या होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, √3/4 ए स्क्वायर, और ए का मतलब जो है वो क्या है, ए का मतलब हमारा जो है वो है भुजा, क्या है, भुजा। आई बात समझ में। तो चलिए, और एक चीज़ और है यहाँ पर, पूछिए क्या, तो वो है ऊंचाई। अगर आपको बोला कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए जबकि इसका क्षेत्रफल ये है, तो आप कैसे निकालेंगे, ऊंचाई का मतलब होता है ये वाला भाग, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है √3/2 ए, और ए का मान क्या है, मतलब जो भुजा में दे रखी होगी वो, ठीक है। तो ऊंचाई इस तरीके से निकालता है और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये है। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, अगले त्रिभुज को लेते हैं। तो अगला त्रिभुज हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु क्या होता है, जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ए बी और सी, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये भुजा अलग है बी, ठीक है। तो अगर मुझे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग कलर से ताकि पता चलेगा ये भुजाएं हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका क्षेत्रफल, इसको यहाँ साइड में करते हैं, चलिए। तो इसका है क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला है b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी का मतलब असमान भुजा, ए का मतलब क्या है, समान भुजा जो दे रखी होगी वो, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। आगे चलते हैं अगले त्रिभुज की तरफ। अगला त्रिभुज हमारा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज,
विषमबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी इसकी, अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी तो आप बताइए, तो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। तो अब तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए रूट लगाऊंगा मैं, लिखूंगा एस, एस माइनस ए मतलब पहली भुजा, एस माइनस बी मतलब दूसरी भुजा, एस माइनस सी मतलब तीसरी भुजा। इसे आप आगे पीछे कर दो, कौन सी भी भुजा पहली ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ ए बी सी तो समझ में आ गया, ये एस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एस है, एस वो है अर्ध परिमाप। अब परिमाप के बारे में हमने कभी डिस्कस किया ही नहीं। परिमाप होता है मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दूं तो परिमाप मिलता है। मतलब मैं यहां से चल के यहां जाके यहां जाके यहां जाके यहां तक आऊं तो ये मेरा परिमाप है, टोटल लेंथ जिसकी है, मतलब ए प्लस बी, ये क्या हो गया, परिमाप। तो यहां पर लिख दें, इसके हिसाब से परिमाप क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप आधा परिमाप मुझे चाहिए तो बटे 2 कर दो। तो एस की वैल्यू आप कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारे फॉर्मूलाज के बारे में चर्चा करी, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं हम लोग ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक फॉर्मूला और है, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं। हाँ, अगर मुझे ट्रायंगल दे रहे हैं, ये बहुत रेयर केस में आएगा, ठीक है, ये बहुत अपर लेवल का है। तो एक हो गया ये भुजा का मान बी, ये भुजा का मान बी, ए और बी दो भुजाएं और ये थीटा कोण है, तो इसका वैल्यू होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, मतलब कि ये क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, साइन थीटा के सारे वैल्यूज ध्यान रख लेना, ठीक है, 0 1/2 1/√2, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज की, एक मिनट इनका कलर चेंज कर लेते हैं। त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज के बारे में। ये समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। आपको कैसे पता चलेगा, तो 3-4 भुजाएं आपको ध्यान में रखनी है समकोण त्रिभुज की, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। आप यहाँ पर हीरोन सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हीरोन सूत्र जो विषमबाहु त्रिभुज वाला जो था ना, वो सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सोच के हमें क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपन को भी कि क्या चीज़ें सोच के हमें क्वेश्चन दिया है। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसकी कुछ भुजाएं हैं, उन भुजाओं को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए उन भुजाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली भुजा हो गई 3, 4 और 5, ठीक है, तो ये भुजाएं आपको समझ में आ गई, 3, 4 और 5। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन अगली भुजा की, ठीक है। अगली भुजा है 5, 12 और 13। उसके बाद अगली भुजा है 7, 24, 25, ठीक है। उसके बाद अगली भुजा है 9, 40, 41। ये 4-5 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी ये क्या अजम्पशंस है एक तरीके से कि हाँ ऐसा कहीं आ गया तो मुझे पता है ये 20, 21, 29 समकोण त्रिभुज की भुजाएं, अगर ये इतनी आप याद रखोगे आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज की ही है, ये भी होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है, इसे बहुत सारी याद करनी पड़ती है। और ये 20, 21, 29 तक पहुँचते पहुँचते आपको 20, 25 याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की भुजाएं हैं, कौन सी है, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार, अब देखो अब इसमें आधार और लंब कैसे सेलेक्ट करोगे आप, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये डायग्राम बना दिया, ये है ए, ये है बी, ये सी, और ये आपका 90 डिग्री का कोण। सबसे बड़ी भुजा जो होगी ना वो आपकी कर्ण होगी हमेशा। अब ये यहाँ पर 21 कर लो या फिर 20 कर लो, या फिर आप यहाँ पे 21 लिख सकते हो, यहाँ पे 20 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आना तो इंटू में 21 लिख दो या 20 लिख दो, ये आगे पीछे कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ से इसको काट दो, 2 के पहाड़े से 10 मिल जाएगा, तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों किया, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और ये जो पीछे जो दे रखी सेंटीमीटर, इसमें ही अपन को ये चीज़ लिखनी है आंसर में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन आ जाता है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, 210 मीटर स्क्वायर, ऐसा आ गया तो भी प्रॉब्लम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे पीछे वाला जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा, ये जो दे रखी रेखा है उसके हिसाब से आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल सा मेरा हीरोन सूत्र लगा दूंगा। हीरोन सूत्र मतलब विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र, ठीक है। तो क्या है विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो ठीक है। 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2,
ठीक है। अब ये मत करना कि 2 से 14 को काट दोगे, नहीं नहीं नहीं, प्लस में कभी नहीं करता, ठीक है। तो चलिए अब क्या होगा बताइए, गिने इन्हें, 5 और 4 9, 9 और 3 12 का 2, हासिलाई 1 मतलब 4/2, ये एस की वैल्यू 2 के पहाड़े से काट दो, इसे 21 बार जाएगा, तो एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 21 आ गई, और इस एस की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए तो एस की वैल्यू क्या है 21, ठीक है। 21 में से पहली भुजा 13 को माइनस करो, कितने बचे 8 बचे, 14 को माइनस करो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 21 में से 15 को माइनस करो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। अब ये रूट को कैसे सोल्व करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। 21 8 6 और 7, ठीक है। 21 को 3 के पहाड़े से जाता है 7 बार, 7 के पहाड़े से आएगा, अब 8 का करते हैं 2 के पहाड़े से आएगा 4 बार, 2 के पहाड़े से जाएगा 2 बार, 2 के पहाड़े से आएगा 1 बार। अब यहाँ से 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार आते हैं, 3 के पहाड़े में 1 बार जाएगा, ठीक है। अभी 7 के पहाड़े में जाएगा। अब इन सबको यहाँ पे लिख दो सिर्फ, क्या 21 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ 21 को रूट में 3 × 7। अब 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। 7 को कैसे लिख सकता हूँ, सिर्फ 7 ही लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3। अब हमको निकालने हैं इनके साथी, साथी कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 3 का साथी क्या होगा 3, इन साथी का एक कॉमन निकल जाएगा, ये लो 3। उसके बाद 7 का साथी 7, ठीक है, एक 7 को बाहर निकाल दो। 2 का साथी 2, ठीक है, एक 2 को बाहर निकाल दो। फिर 2 का साथी ये वाला 2, ये 2। अब कोई भी संख्या एक सिंगल रह जाती ना तो अपन इसको रूट में साइड में लिख देते, ठीक है। जो भी संख्या होती है उसको रूट में साइड में अपन लिख देते, लेकिन हमारे पास कोई भी संख्या अभी बची नहीं है। आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 × 7 × 2 × 2 क्या हो जाएगा 21 × 4, क्या हो जाएगा 4 और ये 8, क्या आ गया आंसर मेरा 84 आ गया 84। अब क्या आएगा पीछे सेंटीमीटर लिखा हुआ है भुजाओं के पीछे और स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस चीज़ को समझ में आ गई आपको ये चीज़। चलिए ये सेंटीमीटर है, आगे चलते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 112 मीटर, 78 मीटर और 50 मीटर लंबी है। 112, 78 और 50 मीटर लंबी है। सबसे पहले अब मुझे नहीं पता ये कौन सी त्रिभुज की है, तो मैं क्या लगूंगा हीरोन फॉर्मूला लिख दूं, मुझे नहीं पता, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। S - A, S - B, S - C, त्रिभुज बना दो। S की वैल्यू निकालनी है, S की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 112 + 78 + 50/2। S की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, देखिए ये 0 है, ये 8 है, ये 2 है, मतलब 10 हो गया, मतलब 0 हासिलाई 1, ये 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 1 कितने हो गए 14 का 4 हासिलाई 1, मतलब ये 2/2। S की वैल्यू कितनी हो गई 120, ये S की वैल्यू, और इस S की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, सिंपल सी चीज़ है। ये लो S क्या है 120, अब S में से A को घटाना है, क्या मिलेगा मेरे पास 120 में से 112 को घटा दो 8 मिल जाएगा आपको। चलिए अब बताओ 120 में से 78 को घटा दो, 120 में से 78 को घटा दो, 78 आगे क्या आता है 80, मतलब 2 हुए, और 80 से 120 के बीच में कितना फासला 40 का, मतलब 42। S - C मतलब 120 में से मुझे 50 को घटाना है, कितने बचे वो 50 और ये 20, कितना हो गया 70। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि अभाज्य गुणनखंड निकाल के इनको ऐसे सेपरेट करके लिखना है, तो मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। सबसे पहले 120 का निकाल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं निकालूंगा 8 का, फिर मैं निकालूंगा 42 का, और यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ 70 का। चलो 120 की बात करते हैं। 2 से जाएगा 60 बार, फिर 2 से जाएगा 30 बार, फिर 2 से जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार, 1 आ गया खत्म। 8 किस में आएगा 2 में आएगा, सबसे पहले 4 बार बोलते हो तो आता है, फिर 4 किस में आएगा 2 में ही आएगा, 2 बार बोलते तो आता है, फिर 2 किस में आएगा 2 में ही आएगा, खत्म हो गया। 42 2 में, ये 21 हो गया। 21 किस में आता है 3 के पहाड़े में आता है, 7 बार बोलने पे आता है तो 7 लिख दिया। अब 7 के पहाड़े में ही 7 आता है तो ये हो गया। अब 70 सबसे पहले 2 के पहाड़े में आएगा, ठीक है, 35 बार आएगा। फिर मैं कर देता हूँ 5 के पहाड़े से कर देता हूँ, 5 7 35, ठीक है, और 7 का पहाड़ा 7 में आएगा। अब बस यहाँ पे लिख दो। 120 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 2 × 2। 42 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 3 × 7। उसके बाद 70 को क्या लिखूंगा 2 × 5 × 7। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे साथी बना दो और जो बच जाए उसको वहीं रहने दो। अब ये दोनों साथी हो गए, उस 2 को बाहर ले लो, ले लिया मैंने। ये और ये दोनों 2 साथी हो सकते हैं, 1 2 को और बाहर ले लिया। ये 5 और ये 5 दोनों साथी हो जाएंगे, 1 5 बाहर ले लिया। ये 3
और ये 3 साथी हो जाएंगे, इस 3 को बाहर ले लिया, ये दोनों 2 साथी हो जाएंगे, 1 2 को बाहर ले लिया, ये दोनों 2 साथी हो जाएंगे, 1 2 को बाहर ले लिया, ये 7 और ये 7 साथी हो जाएंगे, इनको बाहर ले लिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, बस गुणा करना है। 2 दूनी 4, 5 दिया 15, 2 दूनी 4 इंटू 7। आगे बात समझ में? अब कुछ नहीं, इसका गुणा करो आप और आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, गुणा करने में टाइम क्यों बर्बाद करें। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा इसका वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, कमेंट में, और पीछे कौन सी जो इकाई आएगी वो आएगी मीटर। ठीक है, और मीटर में आंसर आएगा और क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं टीएलसी का, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इससे डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट स्कैन कर लो, तो ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत है, मतलब ये खेत कुछ इस तरीके का है भाई, ये लो, उसकी लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20, 21 और 29 हो गया। अब मुझे बोला उसे खेत में 2 × 3 वर्ग मीटर माप है। यहाँ पे माप की कितनी ब्लॉक बनाई जा सकती है, मतलब मुझे ब्लॉक बनानी है जिसकी एक ब्लॉक है जिसकी साइज कितनी होगी 2, ये इसकी 2 साइज है और ये इसकी 3 साइज है। ठीक है, ऐसी ब्लॉक, इन ब्लॉकों को मुझे यहाँ पे रखना है। एक ब्लॉक यहाँ बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इतने सारे ब्लॉक्स मुझे रखने हैं। तो टोटल कितने ब्लॉक्स बना सकते हैं हम लोग, ये निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देखो आयत में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये आयत है, इसमें ये फर्श है, इसमें मुझे टाइल्स लगानी है, कितने टाइल्स लगाऊं, टाइल्स की साइज ये है। ठीक है, उसके बाद ये दीवार है, इस दीवार पे मुझे कुछ फोटो चिपकाना है, तो मुझे कितने अलग अलग टुकड़े चाहिए। ठीक है, इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, ईंटों का माप ये है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय है ट्रिक। ट्रिक में हमेशा ध्यान रखना, बड़े भाग का क्षेत्रफल अपन जो छोटा भाग है, छोटे भाग का क्षेत्रफल, मतलब बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ा। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ा तो हो गया त्रिभुज, और छोटा क्या हो गया, ये क्या दिया, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो और भाग कर दो, बात खत्म। और त्रिभुज का हमेशा ऊपर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 20, 21 और 29 हमने अभी निकाला था इसका, तो इसका क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए पीछे चलते हैं। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, ये रहा, कितना 210 आ रहा ना, तो चलिए, तो 210 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, जो छोटा भाग है उसका क्षेत्रफल। 2 × 3, ये आयत है, ये आयत के, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसकी लंबाई मान लो, इसकी चौड़ाई मान लो, 2 × 3 मतलब 6। तो यहां पर लिख दूं कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 210 अपन 6, बस इसे काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो 3 से ही काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और ये काट दो वापस 35। मतलब मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, कितनी क्वारी मुझे यहाँ पर, मतलब कितने ब्लॉक्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे, वो मिलेंगे 35 ब्लॉक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 6 सेंटीमीटर है। अब देखो 2 चीजें ऐड कर रखी है, एक तो समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु होना चाहिए। सबसे पहले तो समकोण बना दो, ये मैंने बना दिया भाई समकोण। चलिए ठीक है, ये हो गया समकोण। और समद्विबाहु भी होना चाहिए, मतलब कि 2 भुजा समान हो सकती है, लेकिन कौन सी हो सकती है, कर्ण तो हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़ी होगी, तो ये तो नहीं हो सकती। तो ये जो दूसरी भुजाएं हैं दोनों, उन दोनों को एक्स कर देता हूं, कोई भी 2 भुजा समान कर दी मैंने। ठीक है, और इसका कर्ण जो दे रखा है वो मुझे क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देता हूं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लगा दिया मैंने फॉर्मूला। अब मुझे क्या चाहिए, 1/2, आधार कितना है मेरा, x है, ऊंचाई भी कितनी है, x है, x कर दो, क्या मिल गया मुझे, 1/2 x²। अब ये x की वैल्यू कहां से लाऊं, वो कहां से मिलेगी मुझे, यहां से मिलेगी। ये कर्ण क्यों दे रखा है, उसका रीजन यही है कि मुझे x मिले। और समकोण त्रिभुज में तो हमने सिर्फ, समद्विबाहु त्रिभुज में तो हमने क्या पढ़ा है हमेशा कि एक ही फॉर्मूला है, जो b/4 वाला फॉर्मूला जो है वो तो यहाँ कहीं यूज आने वाला है नहीं। ठीक है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, पाइथागोरस फॉर्मूला मेरे पास है समकोण त्रिभुज में, k² = a² + l²। ठीक है, तो k कर्ण क्या दे रखा है मुझे 6, मतलब 6 का स्क्वायर = आधार क्या दे रखा है x, तो x का स्क्वायर, लंब क्या दे रखा है x, तो x का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 = 2x²। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 18 हो गया, 18 = x², मतलब x² का मान क्या मिल गया मुझे 18, तो डायरेक्ट रख दूं यहाँ पे x² का मान, तो रख दो 1/2 × 18, ये यहाँ से काट दो, आपको क्या मिल गया, 2 9 18, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, कितना ईजी था। आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 120 सेंटीमीटर।
तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो सबसे पहली चीज है कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो तीनों कोण है वो क्या होंगे, समान होंगे। तो सबसे पहले तो ये समबाहु त्रिभुज, ये परिमाप दे रखा, परिमाप का मतलब ये जो है ये जो है ये जो है इन सब का योग a प्लस ए समबाहु त्रिभुज है ना, तो सारे जो भुजाएं हैं वो मैंने समान कर रखी, तो ये क्या 120। अब ये 3a इजिकल टू 120, a का मान क्या गया 40, मतलब एक भुजा 40 की है, 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर मिल गई मुझे भुजा। अब क्या करना है, मुझे तो सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 a का मान क्या है मेरे पास 40, तो 40 को 2 बार लिख दो, बात तो एक ही, 40 का स्क्वायर कौन निकालेगा, 2 बार लिख दो, ये 4 से कट जाएगा वैसे भी 10 बार, ठीक है। मुझे क्या मिल गया 10 का 40 से गुणा करूंगा तो 400 हो गया, और √3 का √3 ऐसे ही लिख दो। अब ये इकाई किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और स्क्वायर लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ ये त्रिभुज कौन सा है। मैंने आपको भुजाएं लिखवाई थी समकोण त्रिभुज की, उसमें ये सेकंड नंबर की भुजाएं 5, 12 और 13, तो मतलब कुल मिला के ये तो फाइनल हो गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो चलिए, तो ये मेरा हो गया समकोण त्रिभुज A, B और C। अब बोला त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, ठीक है। तो इन मध्य बिंदु को मिलाने पे हमको क्या चाहिए, मध्य बिंदु को मिलाने पे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब कि ये मैं त्रिभुज बना देता हूं, ये मिला गया PQR। हमेशा ध्यान रखना जब भी मिड पॉइंट को ये मिलाएगा, मध्य बिंदु को मिलाएगा, तो यहां पर सारे त्रिभुज जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समान होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये सारे समान है तो मैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं, बात तो एक ही है। लेकिन PQR का निकालूं या APQ का निकालूं, बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसको PQR के बराबर लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा इसको निकालने के लिए, ये चारों मतलब कि ये यहां पे 4 बन रहे, एक तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा समकोण त्रिभुज है ना उसका मैं निकाल देता हूं और 4 का भाग दे देता हूं, ठीक है। तो मुझे एक त्रिभुज का मिल जाएगा जो छोटा है, तो कुछ नहीं करता हूं मैं, तो समकोण त्रिभुज जो है का क्षेत्रफल निकाल देता हूं। देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 13, तो ये हो गई 13, ये हो गई 5, इसको 12 मान लो, तो क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 इंटू आधार क्या होगा 12, ऊंचाई कितनी होगी 5, 2 से 12 को काट दो 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30। ये तो क्या हो गया, ये तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। मुझे किसका निकालना है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखो मध्य बिंदु से बनने वाला क्षेत्रफल क्या होगा 30/4, बस आपका आ जाएगा आंसर, 30/4 कर दो, आपका आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे 30/4 पता है ना, एक काम करो इसको 2 से काट दो सबसे पहले, 15/2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, तो जो छोटा त्रिभुज है उसका आंसर ये है, और ये हमारा क्या है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक चारागाह है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले तो ये मानना है। तो मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ भाई, ये समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने, जिसकी प्रत्येक भुजा 40√3 मीटर है, मतलब कि 40√3 ये भी है, 40√3 ये भुजा भी है और 40√3 ये भुजा भी है, ठीक है। उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं पर 14 मीटर लंबी रस्सी के एक एक घोड़े को बांध दिया, मतलब कि इसके शीर्ष बिंदु जो है वहां पर मैंने घोड़े बांधे, देखिए कैसे, ये जो बिंदु है यहाँ से मैंने घोड़ा बांधा जिसकी रस्सी 14 मीटर जा सकती, 14 मीटर ये भी होगी, 14 मीटर ये भी होगी, मतलब कुल मिला के ये त्रिज्यखंड बनेगा कुछ से, तो ऐसे 14 मीटर घूम सकता है ये, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। यहाँ से भी 14 मीटर जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी 14 मीटर जाएगा, तो ये भी 14 मीटर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ से भी कोई घोड़ा 14 मीटर बांधा है, वो 14 मीटर। मुझे बोल रहा है कि चलो घोड़े को बांध दिया हमने भी, ठीक है, ये पॉइंट को मान लो A, इस पॉइंट को मान लो B, इस पॉइंट को मान लो C। अब बांध दिया तो बताओ वो घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास को नहीं चर पाएंगे, मतलब कि वो कौन से क्षेत्रफल की घास को नहीं चर पाएंगे, तो कौन सी नहीं चर पाएंगे, देखो ये वाले तो चर पाएंगे ये, ठीक है, लेकिन ये वाले जो है, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये नहीं चर पाएंगे, तो ये वाला पार्ट निकाला। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, और ये जो 3 जो पार्ट दे रखे हैं जहाँ से घोड़ा बांधा है मैंने, ठीक है, उन तीनों पार्ट को उसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरे बीच वाला आ जाएगा। अब ये 3 पार्ट निकालना समस्या है कि ऐसा तो कुछ फॉर्मूला है ही नहीं कि हमें इतना 3 पार्ट निकाल सके, तो एक चीज़ यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, त्रिज्यखंड कहते हैं इसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, πr² अपॉन 360, ठीक है, ये इसका क्या है फॉर्मूला है। आई बात समझ में, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सोल्व।
तो मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास 40√3, तो यहाँ कर दो 40√3 इंटू 40√3। ठीक है, इस 4 को यहाँ से काट दो 10 बचेंगे। ठीक है, मेरे पास ऐसे क्या इस √3 का इस √3 से गुना करेंगे ना अपन तो 3 मिलेगा। अगर मतलब दो सेम डिजिट हो और उसके रूट होना तो उनका गुना कर देते हैं तो रूट आ जाता है। ठीक है, और इसका नहीं हटेगा, 3 हो गए तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ सकता है, एक तो 10 आ गया, एक तो 40 जो है, एक 3 जिसका गुना मैंने किया, और एक जो ये बच गया √3 वो। ठीक है, ये बच गया मेरे पास। ये 400 का 3 से करेंगे कितना हो गया 1200 √3। ये क्या आ गया मेरे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे त्रिज्यखंड, कितने त्रिज्यखंड है, 3 त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का यहां पे लिख देते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम क्या, त्रिज्यखंड। चलिए, तो ये लिख दिया मैंने त्रिज्यखंड। कितने त्रिज्यखंड है, 3 है। फॉर्मूला क्या है, πr²θ/360। पाई का मान क्या होता है वो बाद में लिखेंगे। आर का मान क्या दे रखा है, आर का मतलब क्या है, देखो यहां से आर मतलब ये लाइन, मतलब कि ये लाइन, मतलब कि ये लाइन, और ये लाइन की क्या है 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है घोड़ा हमने, तो 14 मीटर लंबी रस्सी हमारी आर होगी। तो 14 × 14 कर दो। थीटा क्या है, समबाहु त्रिभुज, थीटा मतलब कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री कर दो। ठीक है, और 360। अब मैंने बताया, क्यों बताया पहली बार में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जब भी लिखा हुआ आ जाएगा आपको 60 डिग्री ध्यान में रखना है, क्योंकि लिख के नहीं देगा कि कौन 60 डिग्री का, क्योंकि पता होना चाहिए बच्चों को कि 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री होगा। बस यही तो गेम है एग्जामिनर का। ये 0 से ये 0 काट दो, इस 6 से ये काट दो, 6 मिल गया आपको। यहाँ से इसको काट दो, 2 × 7 = 14, 2 × 6, आपको क्या मिल जाएगा, पाई × 7 × 14/3। पाई का मान भी लिख दो 22/7। ठीक है, पाई का मान भी 22/7 लिख दो। 22/7 × 7 × 14, ये 7 से 7 कट गया, बचा क्या 22 × 14, और नीचे 3 बचा हमारा। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, सॉरी ये तो त्रिज्यखंड का आया, ये तीनों त्रिज्यखंड का आया हमारे पास, और यहाँ पर तो ये 3 का गुणा करना भी तो बाकी है हमारे पास, 3 का गुणा करना बाकी है ना। ये लो 3 का गुणा करते ना, 3 का गुणा कर दिया। यहाँ पे भी सॉरी इसको हटा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। ये 3 का गुणा मैंने कर दिया, इस 3 से इस 3 को काट दो, 22 × 14, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब मेरे पास जो मेन मुझे निकालना है, क्या करूंगा, त्रिज्यखंड को क्या करूंगा, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से माइनस कर दूंगा। तो न चरे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या मिल जाएगा आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1200√3 माइनस 22 × 14। ये हमारा आंसर, क्योंकि √3 है ये सोल्व नहीं कर सकते, इसका गुना कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी, √3 = 1.4 1.7 कुछ भी दे रखी हो, तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, अब देखो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी प्रत्येक भुजा में, इतनी ही लाइन पढ़नी है। तो अगर एक नॉर्मल भुजा है, पहले भुजा कितनी थी a, तो बाद में बढ़ाई कितनी मैंने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी ना। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात आई, 2√3 से सेमी स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा √3/4, a की जगह a लिखूंगा, a का स्क्वायर हो गया। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर इसकी भुजा ये है तो √3/4 a + 2 का होल स्क्वायर, ये होगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा तो ये रही, ये भुजा है तो इसका क्षेत्रफल ये है, ये भुजा है तो इसका क्षेत्रफल ये है। अब कह रहे इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने पे वृद्धि हो रही है 2√3 की। तो मैं काम करता हूँ ना, मुझे क्या निकालना है, भुजा की लंबाई निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों, अगर यहाँ से यहाँ जाने में 2√3, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से इस जगह जाने में मुझे ये 5 लिख दो, ये 10 लिख दो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो कैसे बताया हमने, 10 में से 5 को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो आपको 5 मिलना चाहिए। तो वैसे ही इसमें काम कर दो, ये जो √3/4 a + 2 का होल स्क्वायर है, उसमें से √3/4 a स्क्वायर को घटा दो, आपको क्या मिलना चाहिए, 2√3 मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करो, √3/4 को कॉमन ले लो, यहाँ से इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल दो, a² + 2ab, 2ab, एक तो 2 है,
ए क्या दे रखा है मुझे, ए दे रखा है, बी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये क्या है 4a हो गया, तो ये 4a प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस ये जो a है वो तो यही रहेगा इजिकल टू 2√3। ठीक है, इस a से ये काट दो, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का है। ठीक है, ये 4a प्लस 4, इस 4 को भी बाहर निकाल दो। कैसे निकालेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। √3/4 और इस 4 को भी मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया a + 1 इजिकल टू 2√3। ये 4 को कॉमन निकाल दिया, इस 4 को भी कॉमन निकालिए, ये 4 निकल गया तो 4 बाहर निकल जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। इस 4 से इस 4 को काट दो, इस √3 से ही सामने वाला √3 भी काट दो, आपको क्या मिला, क्या a + 1 इजिकल टू 2, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अभी तक आपने सोशल मीडिया पे हमें फॉलो नहीं किया है तो आप इन सारे QR कोड को स्कैन कर सकते, जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, हमारे साथ क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और जिस आंसर को हमने आपको कमेंट करने के लिए बोला है वो आंसर आपको कमेंट करना है। द लर्निंग क्लासेस में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।